तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलन के प्रखर चेहरा रहे फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट को मसूरी शहीद स्थल पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों और साथ ही स्थानीय लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके संघर्षों को याद किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि दिवाकर भट्ट का नेतृत्व थे, जिनकी पुकार जो है उस पर हजारों युवा सड़क पर उतर आते थे। वहीं आपको बताते चले कि 1978 की बद्रीनाथ दिल्ली पदयात्रा, 1979 में उत्तराखंड की स्थापना और 1993 में फील्ड मार्शल की उपाधि उनके संघर्षों की मिसाल थी। बता दें कि विधायक और राजस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने भू कानून को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। तो वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए उनके संकल्प को पूरा करने की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिवाकर जी का जाना प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए, उत्तराखंड की राजनीति के लिए, उत्तराखंड के सामाजिक सरोकारों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि दिवाकर भट्ट जैसे स्पष्टवादी व्यक्ति और संघर्षशील व्यक्ति दोबारा आना मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आज लोग, दिवाकर जी जब मंत्री भी रहे तो मंत्री रहते हुए भी दिवाकर जी ने कभी इस तरह सत्ता का वो लोभ नहीं किया कि उनमें कोई परिवर्तन आ जाए। पर लेकिन हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हम छात्र संघर्ष समिति में रहे, हमने भी आंदोलन किया, पुलिस से काफ़ी मार भी खाई, 3-4 महीने गायब भी होना पड़ा। तो अब ये लोग प्रेरणा स्रोत थे आंदोलन के लिए, तो और जो ऊर्जा बढ़ते थे ये। और आज थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आंदोलनकारियों में कोई भी इतना मुखर होकर सामने नहीं आ रहा है। फिर भी हम मसूरी की तरफ से, मसूरी वासियों की तरफ से, सभी आंदोलनकारियों की तरफ से उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही लोग होते हैं जिनके विचारों में बड़ी मौलिकता होती है, जिनके काम में मौलिकता होती है और जो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुझे भी उनके साथ रहने का, काम करने का मौका मिला 1983 से और 87 तक, और हमेशा से वो एक अलग तरीके के विचार के व्यक्ति थे। और स्वर्गीय बड़ोनी जी हमसे कई बार कहते थे, किसी भी मीटिंग में वो हमसे कहते थे कि हला ये दिवाकर संभाला, मतलब वो हर जगह क्रांति की बात करते थे और कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका थी, वही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में दिवाकर भट्ट की भूमिका थी, और वो आज हमारे बीच से चले गए, ये बहुत बड़ी क्षति है। पर हम उनके बताए हुए रास्ते पर उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और उत्तराखंड के लिए जब भी जो अवसर मिलेगा, जो मौका मिलेगा, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दिवाकर भट्ट जो हैं हमारी उत्तराखंड की राजनीति के पुरोधा रहे। उन्होंने उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी, जो आज उत्तराखंड बना है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो एक सर्वमान्य नेता थे उत्तराखंड के। वो हर पार्टी में रहे, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे। बहुत ही बेबाक किस्म के आदमी थे। उनका एक ही डर था उत्तराखंड के लिए कि बस उत्तराखंड बने और इसका विकास कैसे हो, इसके जो गांव जो दूर दूर तक गांव हैं वो उससे कैसे जुड़े, उनकी सड़कें कैसे वहाँ जाए, पानी कैसे जाए, बिजली कैसे जाए। वो हर वक्त यही, जब भी मसूरी आते थे हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे, मिलकर जरूर जाते थे, तब चाहे वो मंत्री रहे या नहीं रहे। आज वो उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही हानि का विषय है कि हमने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसका एक अच्छा सुंदर विचार उत्तराखंड के लिए हमेशा बना रहता है। बड़ा योगदान रहा है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि भी यहीं से मिली। मैं उनको आज उनको नमन करता, श्रद्धांजलि अर्पण करता और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस पीड़ा को सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे, उसके लिए कामनाएं करता हूँ। जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था तो हम तो पैदाइशी संघ के लोग थे, संघी थे। हमारा पूरा गांव ही संघियों का गांव था। आज भी जो है 40% संघी आज भी गांव में हैं जो संघ से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन सब लोग उस समय जब ये इंद्र पटौड़ी ने शुरुआत की थी उत्तराखंड राज्य की, तो उस समय सब लोग जो है उस समय से जुड़ना शुरू हुए और पूरे तरह से जो है तन मन और धन से यूकेडी को जो दल था उसको समर्पित थे, समर्पण किया और उसको बढ़ाने के लिए काम किया।